नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे भादो महीने के महत्व के बारे में। ये जो भादो महीना होता है, ये श्रावण मास के बाद आने वाला महीना होता है। यह धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और आपके शारीरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने, शरद ऋतु के प्रारंभ होने की एक तरह शुरुआत भी हो जाती है इस समय से। तो व्यक्ति को इसमें व्रत उपवास रखने से उनके शरीर को, मन को बहुत ही शांति मिलती है। अगर इस बात के हम धार्मिक महत्व की बात करें, जितने भी महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, अगर हम गणेश जी से ले लें, भगवान कृष्ण को ले लें, राधा को ले लें, उनके भाई बलराम को ले लें, तो इत्यादि बहुत सारे इसमें व्रत और त्यौहार आते हैं इस महीने में, इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें इनके त्योहारों की, तो ये इस वर्ष भाद्रपद का महीना 10 अगस्त से प्रारंभ हुआ था, जो 7 सितंबर तक चलेगा। तो अब इसमें कौन कौन से त्यौहार पड़ेंगे, ये जानना हमको बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग व्रत उपवास अगर रखते हैं तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। जो इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आता है, जो पहला त्यौहार आता है, वो होता है संकष्टी चतुर्थी। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। ये भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसमें महिलाएं अपनी संतान के लिए, उनके संतान की लंबी उम्र, उनकी उन्नति के लिए ये व्रत रखती हैं और दिन भर निराजल व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद ही जल का ग्रहण करती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। उसके बाद आता है हल षष्ठी। हल षष्ठी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि उनका प्रतीक हल है, इसलिए हल षष्ठी के नाम से इसको जानते हैं। ये हल षष्ठी का त्यौहार 14 अगस्त दिन गुरुवार को पड़ा था, जिसको महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य और उनके मंगल कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। अब हम उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आता है, बलराम के जन्म के बाद, बलराम बड़े हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। इसको बोलते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और ये त्यौहार इस बार कब मनाया जाएगा, सबको पता है। ये त्यौहार 16 अगस्त को दिन शनिवार को मनाया जाएगा और इसको लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन उपवास, रात्रि जागरण और झूला का उत्सव, बहुत सारे लोग तरह तरह के इसमें प्रोग्राम करते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई हुई है अलग से, आप चाहें तो इसकी विशेषताओं को आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है सिंह संक्रांति, जो 17 अगस्त को होता है। इसमें सूर्य का सिंह राशि में परिवर्तन होता है और ये ज्योतिषीय प्रभाव और उत्सव का समय माना जाता है। उसके बाद का जो महत्वपूर्ण त्यौहार आता है वो है अजा एकादशी। ये 19 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ेगा। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तमाम तरह के आध्यात्मिक गतिविधि करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट त्यौहार आता है भाद्रपद की अमावस्या। इसको बोलते हैं कुश अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन जो है कुश एक घास होती है, इस तरीके की वनस्पति होती है, जिसका संग्रह करके रखा जाता है और पूरे वर्ष पर्यंत आपके धार्मिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक कर्मकांड इत्यादि में है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये अमावस्या आपको पड़ रहा है 23 अगस्त को। ये शनि अमावस्या, शनिवार का दिन है, शनि अमावस्या भी है। तो शनि देव की पूजा के लिए विशेष दिन ये माना जाता है, शनि अमावस्या। तो उस दिन आप उनसे कोई उपाय करते हैं, शनि देव का मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं, उनको सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। उसके बाद का जो त्यौहार आता है हरितालिका। हरतालिका तीज का होता है, इसको महिलाएं तीज के नाम से जानती हैं। ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं और अविवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। जिनका विवाह हो चुका है वो अपने पति के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा, जो बहुत जल्दी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं कि इस त्यौहार का क्या महत्व है, इस व्रत को किसने रखा था और इसको व्रत रखने का क्या नियम है और इसका पूजा का क्या नियम है, व्रत खोलने का क्या नियम है। इन सारे बिंदु पे आपको इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार आता है गणेश चतुर्थी। ये हमारा लगभग पूरे भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है। खासतौर से दक्षिण भारत में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है। इस दिन से माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्मोत्सव है। इसी दिन से भगवान गणेश का मतलब ये 10 दिन की उनकी पूजा की जाती है
और ये अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ये त्यौहार 10 दिन तक चलता है ये पर्व, इसको लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके बारे में हम एक विशेषांक बनाएंगे जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसके बाद का त्यौहार आता है ऋषि पंचमी का त्यौहार आता है, और ये आपका 28 अगस्त को पड़ रहा है। और गणेश चतुर्थी के बाद जो ये त्यौहार पड़ता है, इस दिन सप्तर्षियों की पूजा करने का विधान है और उनका आशीर्वाद लेने का नियम है कि इस दिन हम पूजा करते हैं अगर सप्तर्षियों का तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आता है राधाष्टमी। राधाष्टमी इस बार 28 अगस्त को पड़ रहा है, दिन रविवार है उस दिन, और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन भगवान श्री कृष्ण का, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन राधा और कृष्ण की संयुक्त पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। उसके बाद आता है हमारा परिवर्तनी एकादशी, तो 3 सितंबर दिन बुधवार को होगा। इस दिन फिर भगवान विष्णु के लिए जो लोग हर माह में दोनों व्रत रखते हैं, इस तिथि को नोट कर लें। इसके बाद आता है अनंत चतुर्दशी का त्यौहार, ये 6 सितंबर दिन शनिवार को पड़ेगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। ये भगवान श्री हरि विष्णु का एक अनंत भगवान होते हैं, जो भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और इसी दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है, जो अब चतुर्थी से उनका पूजा स्टार्ट किए थे, उनका आपने प्राण प्रतिष्ठा उनको स्थापित किया था, आज के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इसके बाद आती है हमारा भाद्रपद की पूर्णिमा। ये भाद्रपद की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद से कृष्ण पक्ष अश्विन मास का, क्वार मास का कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है, जिसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। इसमें पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाद्रपद का महीना कितना धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पावन है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण और श्री गणेश की आराधना की जाती है। हरतालिका तीज, ऋषि पंचमी, राधाष्टमी, अनंत चतुर्दशी से व्रत के जीवन को पवित्र और सुखमय बनाने वाले हैं। वही पितृपक्ष पितरों के आशीर्वाद और आशीर्वाद प्राप्ति का श्रेष्ठ समय होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे त्यौहार आपको मतलब नोट हो गए होंगे। मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अपने डाल दूंगा कि किस दिन कौन सा त्यौहार पड़ रहा है, ताकि आपको इसको ढूंढने में आसानी हो और आप अपना व्रत समय से पहले कर रखना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, इसको प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ विशेष त्यौहार हमारे हैं, मैं इनका विशेषांक आप लोगों के लेके आऊँगा, ताकि आप इसको देख करके इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी लग रही हैं, इसको लाइक ज़रूर करें। इससे हमको थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है, ताकि मैं और अच्छी चीज़ें आप लोगों के समझ ला सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दें। फिर अगले वीडियो में हम कोई अच्छी जानकारी लेकर के आप लोगों के समझ उपस्थित होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।